अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी मैथ्स की क्लास 9 की बुक। इसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर नंबर 19 में चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर लिया था, जिसमें हमने सेट्स और उसकी टाइप्स देखी थी, उसकी एक्सप्लेनेशन देखी थी। सेट्स को कितने फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाता है, 3 फॉर्म्स में, उसकी एक्सप्लेनेशन हमने सारी देखी थी। आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 20 में हम एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन देख। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। ओके जी, लेक्चर नंबर 20 है हमारे पास। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ये लेक्चर लेने से पहले काइंडली आप लेक्चर नंबर 19 ज़रूर देख लीजिएगा। उसके अंदर सारी एक्सप्लेनेशन दी गई है एक्सरसाइज 3.1 की। वो लेक्चर लेने के बाद आपके लिए एक्सरसाइज 3.1 करनी बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है। 3 फॉर्म में सेट को डिस्क्राइब किया जाता है, सेट बिल्डर नोटेशन में, इसके अलावा टेबुलर फॉर्म में, और तीसरी हम लोगों ने देखी थी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। ठीक है। ये जो हम लोगों को क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये आप लोगों को टेबुलर फॉर्म में दिए हुए हैं, जिसको हम लोग रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। इसके अंदर ब्रैकेट्स और कोमास को यूज़ करते हुए सेट को डिस्क्राइब किया जाता है। उन्होंने कहा है कि आपने अपने सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में डिस्क्राइब करना है। सेट बिल्डर नोटेशन क्या है, जो कि हम लोगों ने पहले भी देख चुकी है। आपको छोटा सा ओवरव्यू दोबारा देती जाऊँ। सेट बिल्डर नोटेशन में हम सेट बिल्ड करना सीखते हैं, सेट बिल्ड करते हैं कुछ स्पेशल सिंबल्स को यूज़ करते हुए। ठीक है। अब वो स्पेशल सिंबल कौन सी थी वो हम लोग पहले देख चुके हैं। सेट बिल्डर नोटेशन में हम जब सेट को डिस्क्राइब करेंगे तो हमेशा हम सेट का पहले आप देख लें कि सेट के अंदर है क्या। सेट के अंदर इवन नंबर्स दिए हुए हैं, किसी नंबर के मल्टीपल्स दिए हुए हैं, कुछ ऐड हो रहा है, कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, किसी नंबर का स्क्वायर दिया गया है, या फिर कुछ दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके कुछ दिया गया है, कुछ सीक्वेंस, कुछ पैटर्न दिया हुआ होता है। ठीक है। सबसे पहले आपने वो देख लेना है। अब फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें हमें दिया हुआ है 1, 4, 9, 16, 25, 36 अप टू 484। अब पहले देख लेते हैं कि कौन सा सीक्वेंस फॉलो किया गया है। अगर वर्ड्स लगाकर देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर हमारे पास स्क्वायर लिया गया है नेचुरल नंबर्स का। यानी कि यहाँ देखें 1 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 1 1 ज़ार 1, 2 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 2 2 ज़ार 4, 3 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 3 3 ज़ार 9, सेम एज इट इज़ 4 का स्क्वायर लें तो 16, 5 का 25, 6 का 36 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास 22 का स्क्वायर लें तो आपके पास 484 बनता है। सबसे पहली चीज़ आपने ये आइडेंटिफाई करनी है कि सेट के अंदर हो क्या रहा है। ये आइडेंटिफाई करने के बाद अब सेट बिल्डर नोटेशन में हमने कैसे लिखना है। अब सेट बिल्डर नोटेशन में हमने 2-3 चीज़ें बतानी है। सबसे पहले हमने बताना है कि इस सेट के अंदर हमारे पास स्क्वायर दिया गया है, नंबर का स्क्वायर लिया गया है, और वो जो नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। और एक और चीज़ हमें लिमिट भी बतानी है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स उन्होंने 1 से स्टार्ट किए हैं। देखिए 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से लेकर 22 तक जा रहे हैं, ये भी हमने बताना है। अब याद रखिएगा सेट बिल्डर नोटेशन में आपने सबसे पहले जब स्टार्ट करना है तो हमेशा उसकी फर्स्ट 3 टर्म्स यही होंगी, एक्स सच डैट एक्स। ये जो लाइन है इसको मैथ्स में इस सिंबल को सच डैट रीड करते हैं। जितने भी पार्ट करेंगे उन सब में फर्स्ट 3 टर्म्स आपने यही लिखनी है, एक्स सच डैट एक्स। अब बताएंगे कि इस सेट में क्या है, एक्स है सच डैट। अब आप बताएं कि ये एक्स है क्या, एक्स में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। हमने 3-4 बातें बतानी है, याद रखिएगा। पहली चीज़ ये कि ये जो हमारे पास है ये स्क्वायर दिया गया है नंबर का। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं कि एक्स में क्या है। एक्स हमारे पास किसी कोई भी एन ले रही हूँ मैं, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं कि हमारे पास एन का स्क्वायर है, एक्स सच डैट एक्स। अब बताएंगे हम लोग कि एक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैंने बता दिया कि ये हमारे पास एन का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, एन का स्क्वायर है। एन क्या है, एन किस से बिलोंग कर रहा है, एन हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर कोमा डालेंगे एन। मैंने एक और सिंबल के बारे में आपको बताया था कि सी डाल के ये जो सिंबल है ये हमारे पास डज नॉट बिलोंग टू, और ये हमारे पास बिलोंग टू की है। यानी कि ये चीज़ बिलोंग कर रही है सेट से या नहीं कर रही, उसकी ये आप लोग सेट बिल्डर नोटेशन में ये सिंबल यूज़ करोगे। एन बिलोंग्स टू, किस सेट से बिलोंग करें, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है। एंड 2 सिंबल्स हमने देखी थी, ये हमारे पास एंड की सिंबल होती है और ये हमारे पास और की सिंबल होगी। ठीक है। और ये वाली हमारे पास 8 से जो लिख रही है वो हमारे पास एंड की सिंबल है। एंड अब एक और बात क्या बतानी है, लिमिट बतानी है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 22 तक जा रहे हैं। पहली चीज़ हमने बता दी कि स्क्वायर लिया गया है, किसका स्क्वायर लिया गया है, नेचुरल नंबर्स का। एंड 1 से लेकर हमारे पास 22 तक नंबर्स जा रहे हैं, और ये हमारे पास आ जाएंगे। एन की लिमिट हमने बता दी।
लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि ये हमारे पास ये लेस देन इक्वल टू और लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये दोनों सिंबल्स का क्या मतलब है बेटा जी? जब आप एंडिंग पॉइंट्स इंक्लूड कर रहे हो तो फिर आप लेस देन और इक्वल टू की सिंबल यूज़ करोगे। जब एंडिंग पॉइंट्स इंक्लूड नहीं हैं तो आप जस्ट लेस देन की इंक्लूड करोगे। लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि इससे छोटे भी, यानी कि 1 से लेकर 22 के मिड के सारे नंबर्स, और इक्वल टू का मतलब है कि 1 भी आएगा और 22 भी आएगा। जब आप जस्ट लेस देन की सिंबल यूज़ करोगे इसका मतलब है 1 और 22 के जस्ट मिड के नंबर हैं, ना ही 1 है ना ही 22 है। ठीक है, पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में देखें, अब इसके अंदर सेट के अंदर क्या चीज़ दी गई है, 2, 4, 8, 16 एंड 256। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इस सेट को देखें, ये हमारे पास 2 की पावर ली गई है। देखें 2 की पावर 1 लें तो क्या आएगा 2, 2 की पावर 2 लें, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 ज़ार 4, 2 की पावर 3 लें तो 8, 2 की पावर 4 लें तो 16, अप टू सो ऑन। आप 2 की पावर 8 लें तो हमारे पास आता है 256। अब हमारे पास इसका सेट बिल्डर नोटेशन हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वही आ जाएगा मेरे पास x सच दैट x। अब x में बताएंगे क्या है, x में क्या आ रहा है हमारे पास, n की 2 की पावर है ना, जो चेंज हो रही है, जो नंबर चेंज होगा उसकी जगह आप n यूज़ करोगे। यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर n लिया था क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 ये चेंज हो रहा था और 2 सेम था, उसकी पावर मैंने 2 ले ली। यहाँ पर देखें ये सेम है 2 2 2 2 और इसकी पावर चेंज हो रही है 1 2 3, इसकी पावर में हम n ले लेंगे। x सच डैट x इक्वल्स टू n। अब n बताएंगे कि n ये है क्या, n बिलोंग्स टू 1 2 3 4, कौन से नंबर्स हैं ये, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, आगे लिमिट भी बतानी है कि ये नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर जस्ट 8 तक जा रहे हैं, वही तरीका है, एंड 1 से लेकर 8 तक नंबर्स जा रहे हैं और ये हमने n की लिमिट बताई है। लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 1 भी इंक्लूड है और 8 भी इंक्लूड है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, देखें 0 +-1 +-2 अप टू 1000 तक सिंपल काउंटिंग जा रही है, मगर प्लस में भी है और नेगेटिव में भी है। वी नो वेरी वेल कि इंटीजर्स का जो हमारा सेट है वो हमारे पास यही नंबर आता है। देखें इंटीजर का सेट हम सेट से डिनोट करते हैं और इसके अंदर हमारे पास एक 0 होता है और प्लस माइनस के साथ सारे के सारे नंबर्स भी आते हैं, अप टू 100 ये चलते रहते हैं। ये इंटीजर का सेट है। अब इस सेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, स्टार्टिंग वही लेंगे, क्या लिखेंगे, x सच डैट x। अब बताएं x में है क्या, x किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स के सेट से, x बिलोंग टू z, z इंटीजर है। अब आगे हमें इसकी लिमिट बतानी है। देखिए यहाँ पर अब कुछ जिसे हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेप में बताया था कि x में क्या है, 2n है या n स्क्वायर है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जस्ट ये हमारा हमें पता है कि इंटीजर के सेट की बात हो रही है। इंटीजर एंड यहाँ पर लिमिट बता देते हैं कि हमारा जो इंटीजर का सेट है वो हमारा कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 0 से लेकर हमारे पास 100, ये हमारे पास 0 से लेकर 1000 तक नहीं है। जो हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं वो हमारे 0 से भी पीछे जाते हैं, यानी कि ये सेट इस तरीके से लिखा जाता है, 0 के पीछे हमारे पास नेगेटिव नंबर आते हैं और आगे हमारे पास पॉजिटिव नंबर आते हैं, +2 +3 अप टू सो। तो ये हमारा -1000 से, यानी कि -1000 यहाँ पर लाई करेगा, +1000 यहाँ से लाई करेगा। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेकर 1000 तक नहीं, -1000 से +1000 तक जाएगी। एंड -1000 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू +1000। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। आगे दिया हुआ है 6 12 18 अप टू 120। ये क्या हमें दिया हुआ है, हमें 6 का टेबल दिया हुआ है, 6 के मल्टीपल्स दिए हुए हैं। 6 के मल्टीपल्स जो हमें दिए हुए हैं, यानी कि फर्स्ट मल्टीपल से लेकर 120 तक, यानी कि इसके हमें फर्स्ट 20 मल्टीपल्स दिए हुए हैं। अब इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम लोग, x सच दैट x इक्वल्स, अब x के अंदर क्या है हमारे पास, 6 के मल्टीपल्स है ना, यानी कि पहले क्या हो रहा है, 6 1 are 6, 6 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 6n आ जाएगा, फिर 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो
12 आ जाएगा। फिर 6 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर हमारे पास 18 आ जाएगा। 6 4 आर 24, 6 5 आर 35 अप टू सो ऑन। 6 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 120 आ जाएगा। यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई था, यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई था, यानी कि 6 को हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं किसके साथ, नेचुरल नंबर्स के साथ 1 से लेकर 20 तक। x इक्वल्स 6 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आगे n की काउंटिंग जाएगी। अब यहाँ पर हम बताएंगे n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। एंड लिमिट बताएं 1 से लेकर 20 तक। 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 20। लिमिट भी बतानी है, किस सेट से बिलोंग कर रहा है वो भी बताना है। और दूसरी बात ये कि इस सिंपल अगर हम लिख सकते हैं कि x सच दैट x इक्वल्स x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, वैसे आप लिख सकते हैं तो फिर भी ठीक है। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, 100 से स्टार्ट हो रहा है, 400 तक जा रहा है। और यहाँ पर हम लोग किस तरीके से इसको डिस्क्राइब करेंगे, 100 में बेटा जी ऐड होता जा रहा है, टू ऐड होता जा रहा है। 100 में +2 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 में जब हम करेंगे +2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 102। फिर हम अगर 100 में +2 करें तो ये हमारे पास 102 ही बनेगा, लेकिन नहीं, हमें क्या चाहिए, 104 चाहिए। इसका मतलब है हमें 100 के साथ 4 को ऐड करना है। 2 2 ज़ार हमारे पास 4 आ जाएगा। अगर फिर यहाँ पर आ जाएगा 104, फिर दोबारा 100 में क्या ऐड हो रहा है, 104 के बाद क्या आएगा यहाँ पर 106। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3, क्योंकि 3 2 ज़ार 6 बनता है, तब जाकर हमारे पास 106 बनेगा। अप टू सो ऑन ये हम करते जाएंगे, ये हमारे पास जा रहा है अप टू सो ऑन। हम लोगों को हमें ये 100 से लेकर ऐड करना होगा 150 तक। 2 को 150 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 300 आता है। 300 + 100 400। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 100 + 2 102। फर्स्ट हमारे पास 100 है तो ये 100 कैसे आया है, +2 हमें 0 को मल्टीप्लाई किया होगा तो 2 0 ज़ार 0, तो 100 + 0 हमारे पास क्या बनता है, 100। अब ये हमारा बिल्कुल सीक्वेंस बनता जा रहा है। अब इसका बनाए फार्मूला क्या बनता है, 100 सेम है, प्लस भी सेम है, 2 भी सब में सेम है। आगे ये जो काउंटिंग चल रही है इसकी जगह हमें n लिखना होगा। अब इसको बनाते हैं। ये हमारे पास सेट क्या बनेगा, x सच डैट x इक्वल्स क्या आएगा, 100 + 2n। अब n को डिस्क्राइब करें, n बिलोंग्स टू, n किस सेट से बिलोंग कर रहा है, 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, आगे सिंपल काउंटिंग जा रही है। ये हमारा होल नंबर का सेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर का सेट 0 से स्टार्ट होता है। आगे लिमिट बता दें, एंड n की लिमिट क्या है, 0 से लेकर 150 तक। 0 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 150। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 6 पार्ट में अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या पावर दी गई है। यहाँ पर 3 का टेबल, 3 के कुछ मल्टीपल्स लग रहे हैं। अगर हम देखें 3 की पावर 1 लें तो 3 आता है, 3 की पावर 2 लें तो क्या आता है, 3 3 ज़ार 9। 3 की पावर 3 लें तो 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। 3 की पावर 4 लें तो 81। 3 की पावर 0 लें तो हमारे पास किसी भी नंबर की पावर जब 0 ली जाती है तो आंसर हमेशा 1 ही आता है, यानी कि हमारे पास ये 3 की पावर में नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं। अब इस सेट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, x सच डैट x इक्वल, x में क्या आ रहा है, 3 सेम है सब में तो 3 आ जाएगा, और पावर में क्या आएगा, n। अब n क्या है, n बिलोंग्स टू, 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, अब टू सोन जाती जा रही है, और इसका एंडिंग पॉइंट नहीं दिया हुआ, ये भी याद रखेगा। n बिलोंग्स टू होल नंबर, बस। आगे लिमिट नहीं देनी, क्यों नहीं देनी, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है और आपको सोन चलते जा रहे हैं, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। आगे चलते हैं, हमें क्या दिया हुआ है, 1 2 4 5 10 20 25 50 100। अब ये इस सेट को समझते हैं कि इसमें हमारे पास क्या हो रहा है। ये हमारे पास पार्ट 7 है हमारे पास, 1 2 4 5 10 20 25 50 100। ये अब सेट में हमारे पास क्या हो रहा है, ना कुछ प्लस है ना माइनस है, ना कुछ हमारे पास कुछ पावर में दी हुई है, ये हमारे पास मल्टीपल्स हैं, किसके,
सॉरी, ये हमारे पास फैक्टर्स दिए हुए हैं। किसके फैक्टर्स दिए हुए हैं? हमारे पास 100 के फैक्टर्स दिए हुए हैं। ये के सारे नंबर जो हैं वो हमारे पास 100 के डिविजिबल हैं, 100 के डिवाइज़र्स हैं, 100 से डिवाइड हो सकते हैं। ये सारे डिवाइज़र्स हमें दिए हुए हैं। तो इस सेट को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? एक्स सच दैट एक्स। अब एक्स क्या है? एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100। ठीक है, बस इतनी सी बात हम डिस्क्राइब कर देंगे। 8th पार्ट की तरफ चलते हैं। 8th पार्ट में क्या है? 5, 10, 15। ये क्या किया हुआ है? ये हमारे पास वही जिस तरह 6 के मल्टीपल्स है इसी तरह 5 के मल्टीपल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट 20 मल्टीपल्स हमें दिए हुए हैं। देखें, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 5। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10। 5 3 ज़ार 15 अप टू सो ऑन। 5 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 बनता है। अब इसको कैसे बिल्ड करेंगे? हमारे पास क्या आएगा? एक्स सच डैट एक्स इक्वल्स 5 सेम है सब में, तो 5 एज इट इज़ आ जाएगा। आगे जो काउंटिंग चल रही है ये हमारे पास, इसको n से डिनोट करें। आप बताएं n क्या है? n बिलोंग्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा है अप टू 120 तक काउंटिंग जा रही है, तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग है। एंड लिमिट भी बताएं, 1 से लेकर 20 तक है। 1 लेस दैन इक्वल टू n लेस दैन इक्वल टू 20। ठीक है, 9th पार्ट की तरफ चलते हैं। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। सिंपल उन्होंने बता दिया है, खुद से बता दिया है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट दिया हुआ है कि इंटीजर के सेट से बिलोंग कर रहे हैं और -100 से 1000 तक की रेंज है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसमें n वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू, कौन से सेट से बिलोंग करें? इंटीजर के सेट से, z से डिनोट करते हैं। एंड आगे लिमिट बता दें, -100 लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 1000। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टैबुलर फॉर्म। पहले हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, वो थोड़ा सा टफ था। आगे सिंपल है, उन्होंने हमें डिफरेंट फॉर्म्स में सेट दिए हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं और हमने इसको टैबुलर फॉर्म में लिखना है। टैबुलर फॉर्म में याद रखिएगा एक टैब की फॉर्म में आता है, उसमें हम ब्रैकेट्स भी यूज़ करते हैं और कोमास यूज़ करते हुए सेट को डिस्क्राइब करते हैं। अब चेक करते हैं कि सेट में लिखा हुआ क्या है। फर्स्ट पार्ट है एक्स सच डैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड x इज़ लेस दैन इक्वल टू 36। उन्होंने क्या है कि आपने एक सेट बनाना है। सेट के अंदर क्या है? सेट के अंदर आपने 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं। 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं, यानी कि पहला क्या आएगा? 3। नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास? नेक्स्ट आएगा 6, 9, 12। 3 का टेबल आ जाएगा। 3 से स्टार्ट करें और कहाँ तक जाना है हमने? लेस दैन इक्वल टू। अगर जस्ट लेस दैन का साइन होता तो 36 से कम कम, इक्वल टू का भी साइन है, इसका मतलब है 36 भी इंक्लूड होगा। कैसे लिखेंगे? 3, फिर नेक्स्ट मल्टीपल क्या है? 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12 अप टू सो ऑन। ये हमारा जाएगा 36 तक। आगे चलते हैं। उन्होंने हमें कहा हुआ है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। आर से हम रियल नंबर का सेट बिलोंग करते हैं। एंड अब एक्स में क्या है? एक रियल नंबर का सेट है एंड 2x + 1 इक्वल टू 0। अब इस सेट के अंदर वो नंबर आने चाहिए कि जिसको आप इसके अंदर पुट करें, x की जगह वो नंबर पुट करें तो ये हमारे पास इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब x की जगह हम क्या नंबर पुट करें तो मेरे पास ये 0 के इक्वल बनना चाहिए। इसके अंदर आप रियल नंबर के डिफरेंट नंबर्स पुट करके देखोगे। अगर हम इसके अंदर 1/2 पुट करके देखें तो देखें क्या बनता है। 2 बाई एज इट इज़, एक्स की जगह 1/2 + 1। चेक करते हैं ये 0 आ रहा है या नहीं। 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 1 + 1 2, नहीं जी। -1/2 पुट करके देखते हैं। -1/2 + 1, 2 2 के साथ कैंसिल। -1 + 1 + माइनस 0 होता है, तो 1 - 1 क्या बन जाएगा हमारे पास? 0 बन जाएगा। यानी कि इस सेट के अंदर एक ही नंबर आता है बेटा जी, और वो है हमारे पास -1/2। जस्ट एक ही नंबर आएगा। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है x बिलोंग्स टू p। p क्या है? प्राइम नंबर का सेट है एंड x लेस देन 12। अब इस सेट में हमें क्या करने हैं? सारे के सारे प्राइम नंबर लिखने हैं। लेस देन 12 यानी कि 12 से छोटे सारे नंबर्स आएंगे। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारे पास प्राइम नंबर वो नंबर है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर आते हैं। 2, 3, 5, 7, 11। नेक्स्ट 13 है, वो 12 से बड़ा हो जाएगा, वो हम नहीं लिखेंगे। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्स सच डैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 128। यानी कि 128 से जितने भी नंबर डिवाइड हो रहे हैं वो सारे के सारे हमने इस सेट के अंदर लिखने हैं। अब 128 से हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा नंबर 2 है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा।
3 से डिवाइड करके देखते हैं हम लोग। 3 से डिवाइड करें 128 को तो 3 4 12, माइनस करेंगे 0, 8 को नीचे लेकर आए, 3 2 6, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। जी नहीं, 3 इसका डिवाइज़र नहीं है। अब आप क्या करोगे, 4 के साथ चेक करोगे 128 को, 4 2 4 3 12, माइनस 8 को नीचे लेकर आए, 4 2 8। यस, 4 डिवाइज़र है। इससे पहले 1 भी डिवाइज़र था, 1 भी 128 से डिवाइड हो जाता है, इसके बाद 4 भी आ जाएगा। आप 128 तक सारे के सारे नंबर्स बारी बारी करके चेक करोगे कि कौन सा नंबर 128 से डिवाइड हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, और फिर 1 2 4, फिर 8 आएगा, 16 32 एंड 64। आप सारे नंबर चेक करोगे, उसके बाद आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में है एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स 2 की पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड n इज़ लेस दैन इक्वल टू 8। उन्होंने कहा है आपने एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें 2 की पावर आपने क्या लेनी है, 2 की पावर में आपने n लेना है, n नेचुरल नंबर्स है, लेस दैन 8, यानी कि 1 से स्टार्ट करें और 8 तक सारी की सारी पावर लें। इसका मतलब ये हुआ, पहले 2 की पावर 1 लें, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब इसका आंसर देखते जाएं और वो सेट में हमारे आता जाएगा। क्या बनेगा, 2 की पावर 1 लें तो 2 आता है, 2 की पावर 2 लें यानी कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 2 की पावर 3 लें तो आएगा 8, 2 की पावर 4 लें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2 4 16, 2 की पावर 5 लें तो आएगा हमारे पास 32, फिर 64 एंड देन 128, 2 की पावर 8 लें तो। सिक्स्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x + 4 = 0। उन्होंने कहा है कि आपने एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं और वो नेचुरल नंबर में से जो नंबर आपका आएगा उसमें आप 4 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 आना चाहिए। देखें ऐसा कौन सा नंबर है कि हम 4 को ऐड करें उस नंबर में तो आंसर 0 आए। आप नेचुरल नंबर, हमें पता है नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और आपको सो ऑन ये चलते रहते हैं। आप कोई भी नंबर 100 1 4 कुछ भी ऐड करके देख लें तो आंसर 0 कभी भी नहीं बनेगा। आंसर 0 तभी बनेगा जब यहाँ पर हमारे पास -4 + 4 0 बनता है, तो इसका आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा, यानी कि इस सेट में कोई नंबर नहीं आ सकता। सेवन्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इक्वल्स x। उन्होंने कहा है आपने एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें नेचुरल नंबर का सेट आ रहा है और वो जो नंबर आएगा वो नंबर खुद के इक्वल होना चाहिए। क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर का सेट हमें पता है 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप नेचुरल नंबर में से कोई नंबर ले रहे हो, x इक्वल्स x, जो नंबर लेंगे वो खुद के इक्वल होना चाहिए। देखें आप नेचुरल नंबर के सेट में से कोई भी नंबर उठा के देख लें, वो सारे के सारे नंबर अपने नंबर के खुद के इक्वल ही होते हैं। कोई भी नंबर आप ले लें नेचुरल नंबर में से, वो नंबर खुद के इक्वल होंगे। तो इस सेट में क्या आएगा, वो सारा के सारे नंबर आ जाएंगे, नेचुरल नंबर का पूरा सेट इसमें आ जाएगा। ठीक है, अप टू सो ऑन ये सारे का सारा सेट इसमें आ जाएगा क्योंकि हर नंबर खुद के इक्वल होता है। आगे चलते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी कि इंटीजर के सेट से हम बिलोंग कर रहे हैं, एंड 3x + 1 = 0। अब इंटीजर के सेट में से आपने एक ऐसा नंबर पिक करना है कि आप उसको x की जगह पर पुट करें तो आंसर हमारा 0 बनना चाहिए। अब यहाँ पर आप कुछ भी पुट करके देख लें, आप 1/3 पुट करके देखें, 3 3 से कैंसिल, 1 + 1 2 बन जाएगा। -1/3 पुट करके देखें, प्लस माइनस माइनस करें तो ये हमारे पास 0 बनता है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते क्योंकि नेचुरल नंबर का जो हमारा इंटीजर का सेट है वो हमारे पास फ्रैक्शन में आ ही नहीं सकता। इंटीजर के सेट में या तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आते हैं या तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आते हैं। आप या तो +3 पुट करके से देख सकते हो या तो -3 पुट करके देख सकते हो, हम फ्रैक्शन में पुट ही नहीं कर सकते। तो इस वजह से ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिसको हम पुट करें तो आंसर 0 आए। इसका आंसर भी हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा।